Hello to all of you. Today we are continuing chapter 5 of science, separation of substances. Students, in this chapter we studied the different methods for separation of substances. But today we will discuss the use of more than one method of separation. इस चैप्टर में हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं. बहुत से मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं या बताए हैं जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में किसी भी मिक्सचर से. टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर यूजुअली अ सिंगल मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट. और जब हम किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं तो कई बार एक मेथड काफ़ी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर कुकिंग राइस द हस्क एंड स्मॉल स्टोन्स आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग. देन द ग्रेन्स आर वॉश्ड विद वाटर बाय प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. जब आप कुकिंग करते हैं, राइस कुक करते हैं, तो आपने देखा होगा मदर्स क्या करते हैं, हाथ से जो राइस है उसमें से स्मॉल स्टोन्स, हस्क, इन सबको हाथों से सेपरेट करते हैं. ओके. और उसके बाद दे वॉश द ग्रेन्स, और उसके बाद वो उन्हें वॉश करते हैं. वॉशिंग के समय जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सो यहाँ पर राइस कुक करने के लिए कोई एक मेथड नहीं यूज़ किया गया सेपरेशन के लिए. यहाँ पर 3 मेथड्स अप्लाई किए गए. पहला हैंड पिकिंग, दूसरा सेडिमेंटेशन, तीसरा डिकेंटेशन. ओके. सिमिलरली, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट वी रिक्वायर मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. और इसी तरह से सैंड और सॉल्ट का अगर मिक्सचर है हमारे पास तो उसको भी सेपरेट करने के लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड्स की ज़रूरत होगी. फर्स्ट, द सॉल्ट इज़ डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर विच डिजॉल्व्स ऑल ऑफ इट. It is left undisturbed for some time. The sand settles at the bottom, that is sedimentation, and is then separated by decantation. आपके पास सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर था. अब आप सैंड में से सॉल्ट कैसे अलग करेंगे? पहले आप इस मिक्सचर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे. इतना वाटर आप लेंगे जिसमें कि ये जो जितना भी अमाउंट सॉल्ट का था वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाए. उसके बाद अच्छी तरह से उस मिक्सचर को वाटर में घोलने के बाद यू विल लेफ्ट इट फॉर सम टाइम. आप क्या देखोगे कि उसमें जो है जो सॉल्ट था वो तो पूरी तरह घुल गया, और आप फिर उस मिक्सचर को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे. मीन्स बिना छेड़े आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, टच नहीं करेंगे अब उसे. अब कुछ समय के बाद क्या होगा, क्योंकि नमक तो पानी में घुल चुका है बट सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. सैंड पानी में नहीं घुलती है, तो कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे नीचे बॉटम पर बैठ जाएगी. इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है. ओके. और उसके बाद हम बहुत आराम से ऊपर का जो पानी था वो निकाल लेंगे, सैंड को नीचे ही छोड़ देंगे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकेंटेशन. द मिक्सचर कैन ऑल्सो बी फिल्टर्ड टू सेपरेट सैंड इंस्टेड ऑफ कैरिंग आउट द अबव मेथड्स ऑफ सेपरेशन एंड डिकेंटेशन. और इसके अलावा अगर हम ये 2 मेथड ना करके हम सीधे जो मिक्सचर हमने पानी में घोला था उसे हम फिल्टर पेपर की मदद से अगर फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं, तो भी हमें सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को करने की नीड नहीं होगी. मीन्स इन 2 की जगह हम फिल्ट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम फिल्टर भी कर सकते हैं उसको. नेक्स्ट, द सॉल्यूशन फिल्ट्रेट. और फिल्ट्रेट इज़ इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस व्हेन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड एज रेजिड्यू. अब जो हमारे पास सॉल्यूशन हमें मिला था, जो हमने पानी लिया था, निकाला था, जो सेपरेट किया था, उसे हम सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, जिससे कि वो धीरे धीरे पानी तो इवेपोरेट होता जाएगा और जो उसमें सॉल्ट है वो पीछे छूटता जाएगा एज रेजिड्यू. ओके. वाटर एस्केप्स एज वेपर. इफ इनफ वाटर इज नॉट एडिड एंड सम सॉल्ट रिमेन्स undissolved, then the amount of salt obtained after carrying out the above method of separation will be less than the amount of salt taken in the beginning. This is because some salt will still remain mixed with the sand. अगर हम पर्याप्त पानी नहीं लेते हैं, मीन्स जितना पानी हमने शुरू में उस मिक्सचर को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किया था, अगर वो कम रह जाता है, मीन्स अच्छा प्रॉपर नहीं है, वो पूरा तरह से नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि जो नमक है वो पूरी तरह से उस पानी में नहीं घुलेगा और कुछ नमक जो है वो सैंड के साथ रह जाएगा. और इससे क्या होगा कि जितना सॉल्ट हमने स्टार्टिंग में लिया था और जो हमें लास्ट में जो मिलेगा वो स्टार्टिंग वाले से कम होगा. ओके. क्योंकि कुछ नमक जो होगा वो सैंड के साथ सैंड में ही मिला रह जाएगा, इसलिए हमें पानी जो है वो प्रॉपर लेना है शुरू में ही. ओके.
नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या वाटर में किसी सब्सटेंस का कितना भी अमाउंट हम घोलें वो घुलता जाएगा? You have learnt in the previous chapter that water dissolves most of the substances found in nature, so it is known as a universal solvent. क्योंकि वाटर में ज़्यादातर सब्सटेंसेस घुल जाते हैं, जो भी नेचर में सब्सटेंस पाए जाते हैं वो ज़्यादातर जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. सो वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. ओके. If more and more of a substance is added to a fixed amount or quantity of water, what happens? Do you observe that after some time no more of the substance dissolves? अगर आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपने वाटर की ले ली है और उसमें आप कोई सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, मे बी वो सॉल्ट है या वो शुगर है, कोई भी चीज़ अगर आप उसमें घोल रहे हैं, तो आप ये अगर आप उसे ऑब्ज़र्व करते हैं तो क्या जो भी जितना भी आप उसमें सॉल्यूट डालते रहते हैं क्या वो घुलता रहता है या फिर कुछ समय के बाद वो घुलना बंद कर देता है? इफ़ येस, इट मीन्स दैट नो मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. और अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में अगर हम सॉल्यूट घोल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही उसमें उस सॉल्यूट का घुलेगा. कुछ समय के बाद आप उसमें चाहे कितना भी सॉल्यूट ऐड करें वो घुलना बंद हो जाएगा. दिस सॉल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है. जब किसी सॉल्यूशन में अब उससे ज़्यादा सॉल्यूट हम नहीं घोल सकते तो वहाँ पर उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है और ये सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा. नाउ if some more water is added to the solution and stirred, we see that the undissolved substance dissolves completely. अब अगर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा पानी और ऐड कर दिया तो आप क्या देखोगे, जब आप उसमें पानी ऐड कर दोगे और उसे स्टिर करोगे, मीन्स आप उसमें किसी स्पैटुला की मदद से उसको हिलाओगे, तो आप क्या देखोगे कि जो उसमें अनडिजॉल्व सब्सटेंस रह गया था, जो नीचे चीनी या जो भी सॉल्ट रह गया था, वो धीरे धीरे फिर से घुलना शुरू हो जाएगा. एंड if we heat the saturated solution for some time, it would be able to dissolve more of the substance. और अगर हम इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी जो बचा हुआ अमाउंट था सॉल्यूट का वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा. When we dissolve sugar or salt in water to make a saturated solution, we see that the amount of sugar differs from the amount of salt dissolved in the same volume of water. अगर हम शुगर या सॉल्ट को दोनों को यूज़ करके अगर हम कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जो अमाउंट हमने शुगर का लिया था डिज़ोल्व कर मतलब वाटर में एक पर्टिकुलर अमाउंट में, मान लीजिए 1 ग्लास पानी का आपने लिया है, उसमें आप चीनी घोल रहे हैं और उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं और उतना ही वाटर लेके आप एक सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं और सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो दोनों में जो अमाउंट होगा जो शुगर का और सॉल्ट का वो दोनों डिफरेंट होंगे. देयरफॉर we can conclude that different amounts of various substances dissolve in same amount of water. तो इससे ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने वॉल्यूम सेम लिया है तो जो अमाउंट हम लेंगे सॉल्यूट का वो सेम होगा दोनों में. ओके. तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में वाटर के डिफरेंट अमाउंट्स डिज़ोल्व होते हैं जिससे कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, that's all for today. Now we will start the question answers of this chapter in our next class. Try to do the book work of this chapter. Thank you and have a nice day.